लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीएन यून सेट में पहुंच गया था। अब वहां पहुंचने के बाद उसने वहां के पुराने सेट मास्टर पर अटैक कर दिया था। वो पुराना सेट मास्टर भी जीएन पर अटैक कर रहा था और तभी जीएन के मास्टर जाग जाते हैं और फिर अपने मास्टर की हेल्प से वो यून सेट के ऊपर अपना बुद्धा लोटस छोड़ देता है। ओल्ड सेट मास्टर के अटैक की वजह से जीएन की साउल पावर बहुत ज्यादा कम थी और वो रिकवर नहीं हो पा रही थी और यहाँ बुद्धा लोटस एंगर भी सही से रिचार्ज नहीं हो पाया था। मगर इसके बावजूद वो बुद्धा लोटस एंगर जाकर सेट मास्टर पर लग जाता है और उसे जख्मी कर देता है। अब सेट मास्टर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था बुद्धा लोटस एंगर की वजह से और वो खुद को संभाल नहीं पाता और वो गिरने लगता है और जब वो गिर रहा होता है तो जीएन उसके पास जाता है ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन तभी वहाँ पे यूजी आ जाती है और यूजी जीएन को रोक देती है और उससे कहती है, भले ही मैं तुमसे कितना भी प्यार करती हूँ मगर मैं यूनसेट की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती और मैं इस तरह से अपने मास्टर को मरने नहीं दूंगी। जीएन के इस तरह से सामने आकर ये बात करते हुए यूजी को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था मगर वो अपनी ड्यूटी से भी तो मुंह मोड़ नहीं सकती थी। अब ये बात सुनकर जीएन उससे कहता है कि अगर इसकी जगह मैं होता और सेट मास्टर मुझे मार रहे होते तो क्या तब भी तुम यही बात करती, क्या तुम आकर उसे रोकती। अब इसकी ये बात सुनकर यूजी खामोश हो जाती है क्योंकि उसे उसकी बात काफी लॉजिकल लगती है और वो उसको कोई जवाब नहीं देती। यहाँ जीएन आगे जाता है ताकि वो मास्टर को मार सके। अब वो यून सेट को मारने ही वाला था लेकिन तभी यूजी दोबारा से आकर उसे रोक लेती है और उसे बातों में लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ये यून सेट मास्टर पीछे आकर जीएन के खड़ा हो जाता है और उस पर पीछे से ही पाम अटैक कर देता है। इसके पाम अटैक से जीएन दूर जाकर गिरता है और यहाँ यूजी को भी वो उसका मास्टर ऑर्डर करता है कि जाकर जीएन को मार दो, उसे खत्म कर दो। इसकी जितनी पावर है अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल को ये हमारे पूरे यून सेट को तबाह करके रख देगा। यहाँ जीएन जो कि यून सेट मास्टर के पाम अटैक की वजह से दूर जाकर गिरा था वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और इसके अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे यूजी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तब वो यूजी से कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म और अब से हम दुश्मन हैं। इसके बाद वो यूजी को उसके बैग और उसका कपड़ा वापस लौटा देता है जो कि उसने गुफा में लिया था उससे और फिर यून सेट मास्टर को कहता है कि मैं तुम्हारा ये पाम अटैक हमेशा हमेशा याद रखूंगा और ये बात याद रखना कि तुम्हारे इस पाम अटैक का दुगना मैं तुम्हें दूंगा। अब क्योंकि जीएन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो बेहोश भी हो रहा था इसीलिए वो वहां से भागने लगता है क्योंकि अब वो वहां उनसे लड़ने के काबिल नहीं था। अब जब जीएन वहां से जाने लगता है तो यहाँ ये ओल्ड सेट मास्टर अपने सभी डिसाइबल को उसे पकड़ने के कह देता है। वो जीएन को जान से मारना चाहता था क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि जीएन जितना पावरफुल है ये हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है और कल को ये हमारे पूरे सेट को तबाह करके रख सकता है। मगर जीएन इन सब से बचता बचाता माउंटेन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो जाकर अपने टीचर को बताता है कि मैंने ये सब अपने फादर के लिए किया है, इन्होंने मेरे फादर का कितना बुरा हाल किया। जीएन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जीएन और उसके टीचर में काफी बातें होती हैं और जीएन को अपने टीचर से बातें करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज काफी टाइम के बाद वो पहले के जैसे अपने मास्टर से बातें कर रहा था। मगर यूनसेट मास्टर के बम अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो बार बार गिर रहा था। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उसे कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारे बॉडी की रिकवरी जल्दी हो जाया करेगी, लेकिन आज क्योंकि तुमने 2 बार बुद्धा लोटस का इस्तेमाल किया है इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी साउल पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और तुम्हारी इसी पावर की कमी की वजह से शायद मेरी भी एनर्जी कम हो जाए और मैं भी दोबारा सोने चला जाऊं। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा जो कि दोबारा से स्नेक में कन्वर्ट हो चुकी थी वो फिर से जीएन के पास आ जाती है। जीएन इस क्यूट से स्नेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। ये उसे खाना भी खिलाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। क्वीन मेडुसा भी गुस्से वाली लड़की है, तुम ही सबसे ज्यादा अच्छे हो। अब जब इन दोनों की ये बातें चल ही रही थी तो तभी वहाँ पर सेट मास्टर के डिसाइबल्स दोबारा से अटैक कर देते हैं और वो जीएन को पकड़ने लगते हैं। जीएन इनसे भाग रहा था मगर क्योंकि जीएन की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी इसीलिए वो इनकी नजरों से ओझल हो जाता है और दोबारा से जाकर छुप जाता है। वो अभी इन सब से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद हमें एक हाल दिखाया जाता है। इस हाल में काफी सारे लोग यूनसेट के खिलाफ बातें कर रहे थे। इन सब की मीटिंग चल रही थी और ये सभी लोग यूनसेट के खिलाफ अपनी अपनी बातें रखते हैं। वहाँ पर डिसाइबल्स भी थे यूनसेट की, वो सबको बताते हैं कि जीएन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब वो यूनसेट से छुप रहा है। दूसरी तरफ जीएन को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स में छुपा हुआ था और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। मगर जीएन जो काफी ज्यादा कमजोर था और अब उनका सामना नहीं कर पाता था, इसके बावजूद वो अपनी तलवार को उठा लेता है और उनके सामने आने का डिसाइड करता है। लेकिन वो स्नेक जो कि क्वीन मेडुसा था
था वो जल्दी से जाके उन बीस्ट के ऊपर बैठकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है और इस तरह से जियान की हेल्प करता है। ये देखकर जियान भी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और स्नेक को थैंक्स कहता है और इसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है क्योंकि उसे आराम करना था। अपने जख्मी होने की वजह से उसका आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ उसके मास्टर भी आ जाते हैं और उससे उस पिल के बारे में पूछते हैं जो कि जियान ने तैयार की थी। अब जियान उन्हें उसके बारे में बताता है और उसके मास्टर जियान की बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ यूनसेक के वो डिसाइबल्स जो कि जियान का पीछा कर रहे थे उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि जियान वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स में छुपा हुआ है, लेकिन ये डिसाइबल्स उन माउंटेन्स में नहीं जा सकते थे क्योंकि ये जानते थे कि उन माउंटेन्स में बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट हैं। अब ये तो वहां नहीं जाते, लेकिन ये अपने मॉन्स्टर्स को जियान को पकड़ने के लिए भेज देते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।